कल थी 14 अप्रैल। कल आपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में जानेंगे जिनका नाम है संत गाडगे बाबा। संत गाडगे बाबा। तो संत गाडगे बाबा क्या कहते हैं कि यदि पैसे की तंगी है, घर में थाली नहीं है, तो हाथ पर रखकर खाओ। पत्नी के लिए कम दाम की साड़ी लेकर आओ। टूटे फूटे मकान में रहो। टूटे फूटे मकान में रहो। रिश्तेदारों की खातिरदारी में कम खर्च करो, परंतु बच्चों को बिना पढ़ाए ना मानो। कहने का अर्थ ये है कि ये बड़ों के लिए भी संदेश है, बच्चों के लिए भी, कि अपने हर खर्चे में कटौती करो, लेकिन पढ़ाई में कटौती नहीं होनी, क्योंकि तुम्हारी विद्या ही, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा सम्मान है। बिना पढ़ा लिखा मनुष्य पशु के समान होता है। तो संत गाडगे बाबा क्या कहते हैं, इनका जन्म 23 फरवरी 1876 में हुआ था और इनके पिता झिंगराजी जाड़ोरकर और माता सखूबाई थी। इनका पूरा नाम डेबू था। गाडगे जी के पिता खेती का काम करते थे और 5 से 7 एकड़ भूमि थी, लेकिन इनके पिता शराब पीते थे। इनके पिता शराब पीते थे और इस लत में स्वास्थ्य गिरता गया। उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने कहा अपनी पत्नी से कि अब इस बच्चे को शराब और मांस से दूर रखना। डेबू जब 8 वर्ष के थे तो डेबू के नाना माँ बेटे को अपने साथ अपने गांव ले गए और माँ बेटे मेहनत से काम करने लगे। डेबू जी पशु को चारा डालते, पशुओं को चराने ले जाते नाना के यहाँ। कसरत करना, कुश्ती लड़ना उनका शौक था। कौतिकाबाई, तुकाराम, नामदेव आदि संतों के पद गाते थे। धीरे धीरे पूरे गांव में जाकर भजन गाने लगे और डेबू जी गांव की भजन मंडली में भी सम्मिलित हो गए। 1892 में उनकी शादी हो गई। उनकी मेहनत, लगन और देख रेख में खेती अच्छी चलने लगी। डेबू जी ने उबड़ खावड़ जमीन जो थी उनके मामा ने बेच दी और ऊसर भूमि पर दोनों ने कड़ी मेहनत करके उपजाऊ बना लिया। साहूकार ने उस उपजाऊ जमीन को देखकर वापस लेने की बात सोची। जमीन खरीदी उबड़ खावड़ और जिससे खरीदी उसे लालच आ गया, तो उसने वापस लेने की बात कही। डेबू जी और उनके मामा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उसने गलत कागजात पर धोखे से उनके अंगूठे का निशान लगवाकर जमीन हड़प ली। तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी जमीन हड़प ली। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पढ़ना जानते नहीं। आपने कहा यहाँ हस्ताक्षर करो, तुमको 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तुमने हस्ताक्षर कर दिए, उसमें लिखा था कि मैं अपनी सारी जमीन इनको दे रहा हूँ। धोखा हुआ। तो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के पास पग पग में धोखा होता है, हर कदम पे धोखा होता है। साहूकार ने गांव के बहुत लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की थी, इसलिए संत गाडगे बाबा ने संकल्प लिया कि गरीब लोगों की सहायता करेंगे और सबको शिक्षित करेंगे, किसी को धोखे का शिकार नहीं होने देंगे। संत गाडगे जी ने अनुभव किया कि मांस मदिरा का उसमें प्रचलन बहुत है। कहीं भी कोई भी भोज होता उसमें मांस और मदिरा जरूर खिलाया जाता। डेबू जी देख चुके थे कि उनकी पिता की मृत्यु का मुख्य कारण शराब थी, इसलिए उन्होंने इसको समाप्त करने का संकल्प लिया। अंधविश्वासी लोग भड़क उठे, कहा कि जब खिलाने को कुछ नहीं था तो बुलाया ही क्यों? मांस मदिरा खाना हमारी परंपरा है, ठीक है। जब उन्होंने भोजन के लिए उनकी पुत्री के नामकरण पे, उनकी पुत्री के जब नामकरण संस्कार हुआ तो उन्होंने खाना बनवाया शाकाहारी। तो जो रिश्तेदार थे और गांव के भड़क गए, बोले मांस मदिरा कहाँ है? तो उन्होंने कहा मांस मदिरा खाना हमारी परंपरा। तो डेबू जी ने उन्हें बहुत समझाया, मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति का अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। शराब पीने के बाद आदमी पशु के समान हो जाता। इन सभी बातों का ये प्रभाव हुआ कि बंधु बांधव वायद भोजन करके गए और इस सफलता से डेबू जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अब इसको आगे बढ़ाने का संकल्प, समाज में फैली हुई बुराइयों का उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और कबीर, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, नानक, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों के उदाहरण देकर वे प्रवचन देने लगे। बोलचाल की भाषा में प्रवचन होने के कारण लोग उनसे प्रभावित होते थे। संत गाडगे ने, संत गाडगे बाबा, उनका नाम गाडगे बाबा पड़ गया था, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और कहा कि प्रभु जो है हर व्यक्ति के इस हृदय में निवास करता। अगर ईश्वर की सेवा करनी है, ईश्वर की सच्ची सेवा क्या कि लोगों की सेवा करो।
खासकर जो गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको पढ़ाओ, गरीब हैं उनको खाना खिलाओ, यही सेवा है, सच्ची सेवा, ये सिखाते थे। गाडगे जी ने शिक्षा के कारण बहुत कष्ट सहन किए थे, समाज की दुर्दशा देखी थी, अतः गाडगे ने शिक्षा पर अधिक जोर दिया। गाडगे जी समाज की कुव्यवस्था और कुरीतियों से बहुत दुखी थे। मानव सेवा करना सबसे पहला काम मानते थे। दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और गौ रक्षा हेतु भी अभियान चलाया, गाय की रक्षा करने के लिए। संत गाडगे बाबा कहते थे, सच्चा ईश्वर दरिद्र नारायण के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा, उसकी सेवा कर लो। संत गाडगे बाबा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी की मुलाकात हुई और गांधी जी जो थे गाडगे जी से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे फिर उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जब मृत्यु हुई तो उनका समाचार पाकर वो रो पड़े और कहा, मेरा सेनापति चला गया। बाबा चिंतित हुए, खाना पीना सब छोड़ दिया और 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे बाबा का स्वर्गवास हो गया। तो संत गाडगे बाबा के बारे में आपने जाना। संत गाडगे बाबा क्या कहते थे कि सबसे जरूरी क्या है, चाहे कुछ भी हो मजबूरी, तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी। अधिक से अधिक समय पढ़ने में लगाओ, विद्या अध्ययन करने में। मौका मिला तो उसको जाने मत दो। बहुत से बच्चे सुबह देखते हो कि झोली लेके निकल पड़ते पॉलीथिन बीनने। बहुत से बच्चे होटलों में काम करते हैं, गरीब हैं, घर में कोई साधन नहीं, फेरी लगाते हैं छोटे छोटे बच्चे। और तुमको अगर मौका मिला पढ़ने का, अगर आपको मौका मिला है तो राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो विद्या की क्या है, तुम्हें लुटाई जा रही है विद्या। और तुम जितनी लूट पाओ, जितना सीख पाओ, जितना अध्ययन कर पाओ, वो भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। विद्या ही काम आएगी। जितना पढ़ लो, तुम्हारे पास किताबें हैं, आप उनको पढ़िए। जब भी खाली समय मिले उनको, उन पन्नों को पलटिए, उनमें देखिए उनमें क्या है। और जब भी आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो ये था संत गाडगे बाबा का आदर्श, उनकी शिक्षाएं और उनका उपदेश।